2008 में हमारे घर पे एक शादी थी। शादी में मुझे मेरी बुआ जी मिले। मुझे मिलते ही उन्होंने एक बात बोली कि आशु, मुझे डिप्रेशन हो गया है। वो वर्ड उस दिन मैंने पहली बार सुना था, डिप्रेशन। मैंने बोला बुआ जी टेंशन मत किया करो, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे उसका मीनिंग ही मालूम नहीं था। अब मुझे क्या पता कि टेंशन का दूसरा रूप क्या। टेंशन का ही स्टैंडर्ड इन लोगों ने हाई करके उसको डिप्रेशन बना दिया। मैं पागलों की तरह बुआ को बोले जा रही, बुआ जी आप टेंशन मत लिया करो, आप आराम किया करो, आप अच्छा अच्छा खाना खाया करो, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखा करो, टीवी देखा करो, मोबाइल पे अपने गेम्स खेल लिया करो, पोता पोती हैं उनके साथ बात किया करो। ये सब बातें हो रही हैं और मेरी बुआ मेरे को बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। डिप्रेशन को, जो टेंशन है उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। और ये बात मेरी बुआ ने मेरे को उसी दिन नहीं बताई, 2-3 दिन के बाद बताई। वहीं से आज मेरे को वो चीज़ याद आई। तो मैंने सोचा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन ही रखेंगे। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों है, डिप्रेशन और होता क्यों है डिप्रेशन। क्या कभी सोचा किसी ने? नहीं। बस हर एक इंसान को एक ही चीज़ बोलनी है, मुझे डिप्रेशन हो गया है। अगर पूछा जाए क्यों हो गया, अरे यार काम वाली नहीं आई, डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, डिप्रेशन हो गया है, क्यों हो गया? अरे यार पैसे दबा लिए किसी ने, तो डिप्रेशन हो गया। ठीक है। अरे यार डिप्रेशन हो गया, क्यों? क्योंकि मैं बेड पे बैठी रहती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं चलती फिरती नहीं हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से सहारा नहीं दे पाती, उठा बैठा नहीं जाता, बैठी बैठी सोचती रहती हूँ, तो मेरे को डिप्रेशन हो गया। हर एक बात हमें पता है कि हमें डिप्रेशन क्यों हो रहा है। हर एक बात हमें पता है कि डिप्रेशन ही टेंशन है, टेंशन ही डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन क्यों बोलते हो, उसको सीधा बोलो टेंशन है बस। टेंशन वर्ड बहुत छोटा है, डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा है। हम लोग बचपन में, मैं स्टोरी सुनती थी मेरी दादी से, अक्सर वो ये बोलती थी कि जितने अपने दुख हैं वो अपने दिल में दबा के रखो, जितने अपने सुख हैं वो अपने दोस्तों में बांटो, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो खुश हों आपकी खुशी में, आपके सुख में वो लोग खुश हों। ऐसी बातें अपने दोस्तों से करो। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया। आजकल लोग हमारे सामने, अगर हम उनको पूछें क्या हाल है कैसे हो, कोई चंद लोग ही होंगे, 10-12 लोग ही होंगे जो 100 में से ये बोलते होंगे कि भाई बहुत कृपा है श्याम बाबा की, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत मस्त हैं। वरना हर एक के चेहरे पे एक ही चीज़ होती है, बस यार टाइम पास कर रहे हैं। 2 महीने पहले डिप्रेशन हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। क्यों हो गया था डिप्रेशन? क्यों आने देते हो डिप्रेशन को? डिप्रेशन कुछ भी नहीं है गाइस। डिप्रेशन एक गलत सोच है। डिप्रेशन ही टेंशन है। डिप्रेशन वर्ड यूज़ करना बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में से। बस इतना बोलिए कि हाँ यार थोड़ी टेंशन में हूँ, थोड़ी चिंता में रहता हूँ। जब हम लोग अपने दादी नानी से बातें करते थे बचपन में, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अश्मिता जी बार बार बचपन की बातें करती हैं, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने जितना सीखा है मुझे लगता है किसी ने नहीं सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो शायद किसी को याद नहीं होगा। बट मेरा बचपन ऐसा रहा है कि मुझे मेरे बचपन की हर एक बात याद है। आई डोंट नो वाई, मेरे को सीरियसली नहीं पता मैं क्यों बार बार उन बातों को याद करती हूँ, या फिर वो बातें मुझे आज तक याद क्यों हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बचपन में बहुत सुन ली कि चिंता जो होती है वो चिता समान होती है, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन भगवान का, चिंतन मतलब सुमिरन, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो सब बातें आजकल भूल गए हम लोग। हम लोग चले गए सोशल मीडिया की तरफ। हम लोग चले गए, सबसे बड़ी जड़ जो है वो है सोशल मीडिया। अब आप लोग पूछोगे वो कैसे? सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया है तो डिप्रेशन रहेगा। सोशल मीडिया है
तो डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा। क्यों? बताती हूँ। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं तब हम अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को, अपने समाज वालों को, सबको भूल जाते हैं। हम लोग इतना गुम हो जाते हैं रील्स में, इन सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में, सीआईडी में, क्राइम पेट्रोल में, यहाँ वहाँ हम लोग क्या नहीं देखते। हम लोग खो जाते हैं फ़ोन में। हम लोग भूल जाते हैं हमारे अगल बगल में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इवन मैं खुद को बोलती हूँ, मैं खुद फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। मैं भी फ़ोन बहुत देखती हूँ, बट हाँ, मैं उतना देखती हूँ जितना मेरे को रिलैक्स हो, जितना मेरे को ज़रूरत है उतना मैं देखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देखती। मुझे पता है मुझे एक भजन सुनना है, कोई जाए जो वृंदावन, ये भजन सुनना है, या फिर 2-4 गाने मुझे खुद गाने हैं तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा और मैं आराम से सो जाऊँगी। बट मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन पे ही हैं। उनका कुछ ध्यान नहीं है कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनके बच्चों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। आप लोग फिर से बोलोगे कि आप बचपन में चले गए। जब मैं अपने गाँव में जाती थी अपनी दादी माँ के साथ, सबका एक गोल चक्कर बना होता था। पूरी जितनी भी ओल्ड एज लेडीज़ होती थी वहाँ पे बैठ के सब अपने-अपने मन की भड़ास निकालती, सब। 2-3 वहाँ पे वो होते खटिया जिसको बोलते हैं, हमारे पंजाब में मंजा बोलते हैं उसको, उस पे बैठते बातें करते, खूब सारी बातें, बेहद। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਗ ਲਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਥੀ ਕੱਟੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜਿਆ। वो होता था डिप्रेशन से बाहर रहने का तरीका। वही होती थी असली दुनिया, वही होती थी लाइफ। उसी को बोलते हैं ज़िंदगी, उसी को बोलते हैं प्यार, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन से दूर, टेंशन से दूर, हर एक चीज़ से दूर। मोह माया किसी चीज़ का कुछ आल जंजाल नहीं था, बस था तो रिश्तों का। वैल्यू थी तो रिश्तों की, ना पैसे का, ना खाने का, ना पीने का। आजकल क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे बैठे रहेंगे, गाने सुनेंगे, रील्स देखेंगे, जो भी करना है, वेब सीरीज़ देखेंगे। फिर भूख लगेगी, धड़ाम से चलो जी ज़ोमैटो आ गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़ सब आ गया, घर पे आ जाता है। बैठे-बैठे खाते हैं, उठते नहीं, वॉक नहीं करते, फिर मोटे होते हैं, फिर कहीं पार्टीज़ में नहीं जाते, शादियों में नहीं जाते, घर के फंक्शन तक भी अटेंड नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और फिर अपनी ही चिंता में लगे रहेंगे। अगर कहीं धक्के से कोई बोल दे कि चलो शादी में चलेंगे, लेने चले जाते हैं ड्रेस, जहाँ से असली बीमारी पता चलती है। जैसे ही मार्केट में घुसते हैं तो दुकान वाला बोलता है, मैडम आपका साइज़ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो एक्सेल साइज़ हो, डबल एक्सेल हो, ट्रिपल एक्सेल हो, 4 एक्सेल हो, 5 एक्सेल हो, नहीं मिलेगा। तो वहाँ से कोई भी लड़का या लड़की सोच में पड़ेगा कि क्यों। लेकिन सब पता है कि मैंने पिज़्ज़ा बर्गर ये खाया, मैंने मोबाइल देखा, मैं टेंशन में हूँ, मैं उस चीज़ को हटाने के लिए वेब सीरीज़ देखता हूँ, मैं उस टेंशन को हटाने के लिए गाने सुनता हूँ, मैं उस टेंशन को हटाने के लिए भजन सुनता हूँ या रील्स देखता हूँ। सब पता होता है, ए टू जेड कहानी पता होती है, लेकिन फिर भी उस एक रीज़न को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। उस एक रीज़न को छिपाने के लिए वेब सीरीज़ कंटिन्यूसली चलेंगी, रील्स चलेंगी, गाने चलेंगे, स्टोरीज़ चलेंगी, पंजाबी मूवीज़ चलेंगी, हिंदी मूवीज़ चलेंगी, जो भी है, गेम्स चलेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग है आजकल तो वो चलेगी, सब चलता है। लेकिन वो जो एक बात परेशान करती है ना लाइफ में, कोई भी है, हर एक इंसान की लाइफ में कोई एक बात ऐसी होती है जो उसको तंग करती है, बट वो बताता किसी को भी नहीं। वो छुपाना जो होता है वो होता है आप लोगों के डिप्रेशन,
यानी कि टेंशन का असली कारण। बताइए, खुल के जिए ज़िंदगी। हर पल हमें एक ही बात रहती है दिमाग में, अरे यार अगर मैंने ये कर दिया तो हमारा समाज क्या कहेगा? अरे यार अगर मैंने ये कर दिया तो हमारा समाज क्या कहेगा? मेरे अगल-बगल वाले क्या कहेंगे? मेरे भाई-बहन क्या कहेंगे? क्यों? बोलिए, खुल के बोलिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, तो भी बोलिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, तो भी बोलिए। सच्चाई बताने दीजिए, लोगों को बताइए अपनी बातें, अपने मन की भड़ास को बाहर निकालिए, खुल के जिए और अपने अंतरात्मा को इतना तंग मत कीजिए कि आपको टेंशन से डिप्रेशन वर्ड यूज़ करना पड़े। मेरी बातें आपको कड़वी बेशक लगे, लेकिन प्लीज़ आजकल काउंसलिंग की, आजकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स की क्यों क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ती थी पहले ज़माने में। आप लोगों का बार बार मैं एक ही जगह पे ध्यान लेके जा रही हूँ, पहले ज़माने पे, पुराने ज़माने पे, मेरी दादी माँ के ज़माने पे, ताकि आप लोगों को भी वो ज़माना याद आए। आप लोग भी उन बातों को याद करो जो बचपन आपने बिताया है अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी चाची ताइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और फिर आप उन दोनों लाइफ को कंपैरिजन करो। आज की लाइफ को भी और जो पहले थी उसको भी। दोनों लाइफ को जब आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको पुरानी लाइफ बेहद पसंद आएगी। आपको पुरानी बातें बेहद अच्छी लगेंगी। आपको पुराना खाना पीना, मक्खन, दूध, दही, हर एक चीज़ में प्योरिटी जो थी वो याद आएगी। आजकल के जो फेक दिखावे वाले लोग हैं, फेक खाने हैं, फेक नहीं बोलूँगी, जो घटिया किस्म के खाने हैं, जो पता नहीं कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे कैसे हाथों से बनाए जाते हैं, वो खाने जो है ना, वो आप भूल जाओगे। इतनी हिम्मत कीजिए, किचन में जाइए, जो भी आपको पसंद है, बेहद आपको पसंद है, वो बना के खाइए। आपका डिप्रेशन तुरंत ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि खाइए मन पांदा, पाइए जग पांदा, है ना? पंजाबी की ये कहावत है, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। हमें खाना वही चाहिए जो हमारा मन करता है। हमारा पहनावा वैसा होना चाहिए जैसे हमारे समाज को पसंद आए। कहीं कोई गलत, अश्लील, अश्लील नहीं मैं उसको बोल सकती, कोई गलत कपड़ा जो समाज को अच्छा ना लगता हो वैसा नहीं पहनना चाहिए, ये बोला जाता है अक्सर। तो वही कीजिए जो आपका मन करता है, लेकिन वो भी कीजिए जो आपके समाज को अच्छा लगता है। जब आप सिर्फ अपने मन की सुनते हो, समाज को भूल जाते हो, तब समाज आपको अच्छा नहीं समझता। जब आप अपनी भी सुनते हो और अपने समाज की भी सुनते हो, तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। बैलेंस रखिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में हमेशा रखोगे तो हमेशा खुशी पाओगे। और ये जो डिप्रेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन नाम का वर्ड जो है, आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर दीजिए। लोगों ने एक स्टेटस बना लिया, सीरियसली, लिटरली मुझे आज ऐसे हो रहा है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो काउंसलिंग करते हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये होने नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के मन में एक फोबिया घुसा दिया है डॉक्टर्स ने, ये बोल के एक धंधा चला लिया है कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, और इंसान खुद को पागल जैसे समझने लग जाता है। डिप्रेशन किनको होना चाहिए पता है आपको? डिप्रेशन उनको होना चाहिए जिनके पास बेहद प्रॉपर्टी है, बेहद पैसा है, आग लगाए से भी जिनका पैसा ना जले, ऐसे लोगों को डिप्रेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि हमारे घर पे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रेड ना पड़ जाए। उनको बोलते हैं चिंता। डिप्रेशन उनको भी नहीं होगा, उनको भी टेंशन ही होगी, और कुछ नहीं हो सकता। डिप्रेशन उनको होना चाहिए जो रोड पे पड़े हैं, जिनको ये पता नहीं एक टाइम का खाना मिला है, दूसरे टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। डिप्रेशन उस माँ को होना चाहिए जो रोड पे है और प्रेग्नेंट है, और उसको पता भी नहीं कब क्या हो जाए, और वो डिप्रेशन नहीं, वो टेंशन है। और एक माँ टेंशन करे, वो सही लगती है।
ऐसे नहीं कि एक बहुत अच्छी मॉडल लड़की है, अच्छा उसके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी से वो उतरती है और डॉक्टर के वहाँ पे जाके बोलती है कि सर आज ऐसा हो गया, और डॉक्टर बोल के थप्पा लगा देता है कि आपको डिप्रेशन हो गया। नहीं, मॉडल लड़कियों को, अमीर लड़कियों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। बट हाँ, उन लोगों की वजह से हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ घुसा दी गई कि डिप्रेशन है और था और है और हमेशा रहेगा आप लोगों को। नहीं है डिप्रेशन कुछ भी। अब मैं हूँ, मैं आपके साथ बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ, मैं आपको अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ, है ना? ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, बट हाँ, मैं आज बोलूँगी ज़रूर, बेशक ये 30 मिनट का हो जाए, बट मुझे बोलना है क्योंकि आज मैंने इस चीज़ को अपनी फ्रेंड के साथ फेस किया। मेरी फ्रेंड की वो कंडीशन डॉक्टर्स ने कर दी है जो नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं सच बताऊँ तो। तो अब मैं हूँ, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, कल को मेरी काम वाली नहीं आए, काम मुझे खुद करना पड़े, मैं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। बेशक मेरे पास कितनी भी डिग्रीज़ हैं, कुछ भी हैं, बट एक हाउसवाइफ तब कहलाती है जब वो घर को अच्छे से रखे, साफ रखे, स्वच्छ रखे, एकदम से खाना-पीना साफ हो, एकदम उसका घर साफ हो। तब वो असली मायने में एक हाउसवाइफ होती है, एक हाउस मेकर होती है, राइट? बट अगर मेरी काम वाली नहीं आई और मैं बेड पे बैठ के सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ कि वो कब आएगी, वो कब आएगी, वो कब आएगी, तो टेंशन होगी, टेंशन होगी। बट जैसे ही काम हो जाएगा वो टेंशन दूर हो जाएगी। तो उस टेंशन को अगर मैं बढ़ाती रहूँगी तो मेरी गलत बात है। अगर मैं उठ के काम करूँगी तो वो टेंशन होगी ही नहीं। टेंशन को होने का मौका ही मत दीजिए। ये जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हैं, इन लोगों ने एक धंधा छेड़ रखा है अपना कि हाँ, डिप्रेशन है, ये मेडिसिन दे दो। बंदा पूरा दिन उठता नहीं, सोया रहता है। सुबह से लेके शाम तक उसे होश नहीं होता दुनिया जग का कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ सूरज है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ आसमान है, कहाँ धरती है। उसे कुछ नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन में बेहद नशा होता है, बेहद। क्यों लेते हो आप लोग वो मेडिसिन? क्यों करते हो आप लोग डॉक्टर्स की बात को फॉलो? आप वो कीजिए जो आपका मन करता है। मेरी फ्रेंड को मैंने जब भी कॉल करना, उसने बोलना श्वेता मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं गलती उसकी मानती हूँ क्योंकि उसने अपने मन की बातों को मन में दबा के रखा। उसकी गलती है। उसने कभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया, कभी मेरे साथ शेयर नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि वो डरती थी इज़्ज़त से। इज़्ज़त को बनाते-बनाते इंसान खुद को बिगाड़ लेता है। नहीं कीजिए। जो भी है आपकी फैमिली में, बेशक कुछ भी चल रहा है आपका, आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सास-ससुर, ननद, किसी के साथ कुछ भी चल रहा है, उसको चिल्ला के बताइए दुनिया को, क्योंकि आपको हक है, आपको राइट दिया है। बट अगर आप गलत हो, तो आप तैयार हो जाओ कि आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप सही हो, तो बुलंद आवाज़ में बात करो और बताओ सबको। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप किसी के लड़के को फालतू में एलिगेशन लगाओ या फिर किसी के पेरेंट्स के ऊपर गलत बात बोलो, वो भी गलत होगा। क्योंकि आप किसी की बहू होने के पहले आप किसी की बेटी भी हो, है ना? तो हमें जो संस्कार दिए गए हैं, हमारे पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए हैं, वो ये दिए हैं कि ना ही तो जी कहो जी कहाओ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आपको दे रहा है कोई इज्जत तो उसे लो और उसे दो भी। बट अगर आपको कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा तो उसके ऊपर कभी एलिगेशन नहीं लगाओ। हाँ, अगर आपके ऊपर चीज़ें हो रही हैं, आपको कोई मार पीट कर रहा है, आपके साथ कोई मेंटली टॉर्चर आप हो रहे हो, तो उस चीज़ को आप खुल के शेयर करो, सब आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप किसी को फालतू में पीस रहे हो, वहाँ पे आप गलत हो जाओगे। मेरी फ्रेंड की गलती सबसे बड़ी क्या थी कि उसने हर एक बात को छिपाया, सिर्फ ये सोच के कि मेरे पापा ने बोला है कि बेटा अब तू जा रही है तो तेरी अर्थी ही वहाँ से आएगी। ये आज के ज़माने में नहीं है, हमें नहीं सिखाया गया ये। अगर आप गलत हो तो आप अपने पापा को वो बताओ, अगर आप सही हो तो, और सामने वाला आपको गलत कर रहा है तो आप वो बताओ, लेकिन डिप्रेशन में मत जाओ।
मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, पहले की लाइफ जो थी वो बहुत अच्छी थी। आज की लाइफ जो है वो बहुत गलत है, क्योंकि औरतें घर का काम करना भूल गई हैं, बच्चे अपनी स्कूल की ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल गए हैं, बच्चे मिट्टी में खेलना भूल चुके हैं, बच्चे मिट्टी के घर बनाना भूल चुके हैं। उन्हें उन्हें पता ही नहीं मिट्टी के घर क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मिट्टी के साथ हम लोग कितनी क्रिएटिविटी कर देते थे, कितनी सारी चीज़ें हम लोग बना लेते थे, हम लोग कितना अच्छा घर बना लेते थे, कितने अच्छे बर्तन बना लेते थे। एक फुलझड़ी की जो वायर होती थी उसके साथ हम कितनी प्यारी गुड़िया बना देते थे। बहुत हाथों में बहुत हुनर था। एक जो कुल्फ़ी की स्टिक्स आती हैं उनसे कितनी अच्छी बोट हम बना देते थे। आजकल के बच्चे तो गेम्स में घुस गए हैं, और बच्चों का फ्यूचर जो है वो सीरियसली बहुत खतरे में है। पेरेंट्स को तो है ही, पेरेंट्स को देख के बच्चे लग गए हैं, लेकिन जैसे बच्चे कट ऑफ हो गए हैं अपने समाज से, वैसे पेरेंट्स भी हो चुके हैं, और पेरेंट्स जैसे हैं वैसे बच्चे हो चुके हैं। कृपया करके मोबाइल को थोड़ा सा दूर कीजिए, अपनी रियल लाइफ में जिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और रियल लाइफ में जितना आप खुद को संवारोगे, जितना आप खुद को पूछोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, आपके मन से आवाज़ आएगी कि आज ये बना के खा। आपका मन एकदम बोलेगा कि चल यार आज ठीक है, आज थोड़ा गोविंदा के गाने पे आज डांस करते हैं, वो करो। आपका मन अंदर जो तड़प रहा है ना कि ये बात हो गई, वो बात हो गई, ये बात किसको बताऊं, वो बात किसको बताऊं, नहीं, किसी को मत बताओ। श्याम बाबा हैं घर पे, बाल गोपाल जी हैं घर पे, माता रानी हैं घर पे मंदिर है, सबके घरों में मंदिर है। मंदिर के आगे बैठिए, श्याम बाबा से बातें कीजिए, खूब सारी बातें कीजिए। बाबा आज ये हुआ, बाबा आज वो हुआ, बाबा उसने मुझे ये बोला, बाबा उसने मुझे ये बोला। आंसू भी आएंगे, हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, सब आएगा, सब निकालो बैठ के। बाल गोपाल जी को बोलो, लड्डू गोपाल जी को बोलो, आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। कुछ भी ना हो तो शीशे के आगे चले जाओ, शीशे के आगे बैठ के घंटों बातें करो, खुद से बातें करो। आज क्या हुआ, आज क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा होना चाहिए था, आज मुझे ये करना था, आज मुझे विंटर के कपड़े निकालने थे, आज मुझे समर के रखने थे, आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं, आज मुझे ये करना है। बिज़ी रखो खुद को, बेहद बिज़ी रखो। गर्मी आ गई है, सर्दी आ गई है, अभी पिन्नियाँ बनानी है, खोआ बनाना है, मुझे गजरेला बनाना है, नई नई रेसिपीज़ हैं, पुरानी रेसिपीज़ तो बहुत है हमारे पास। इवन मेरा कई बार मन करता है कि मैं एक अच्छा सा पंजाबी चैनल खोलूं जिसमें मेरी सिर्फ कुकिंग हो, क्योंकि मैं जब भी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है, मैं कभी खुद के लिए डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे नफ़रत है इस वर्ड से। जब भी कभी थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि आज थोड़ा सा सिर भारी है, या फिर आज मन नहीं लग रहा, सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जी मंडी जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, 200 300 400 500 की जितनी सब्जी आती है लेके आओ, जो सब्जियां मन करता है खरीदने खरीदो। आके मेथी साफ़ करो, धनिया साफ़ करो, उनको ज़िप लॉक वाले उसमें रख के सेव करो, ताकि नेक्स्ट डे आप आराम से खाना बना पाओ। मिनटों में खाना बन जाता है। लहसुन ले लो, अदरक ले लो, छील लो, बॉक्सेस में डालो, कंटेनर्स में डालो, फ्रिज में स्टोर करो, ताकि बहुत जल्दी छौंक लग जाए सब्जी को। बहुत अच्छी ज़िंदगी है सोशल मीडिया या फिर आपका फ़ोन, इससे बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए। मैं ये नहीं बोलती बिल्कुल बाहर निकलो, नहीं, बिल्कुल बाहर मत निकलो। जो चीज़ आपको आपके माइंड को रिलैक्स करती है उसे देखो, ज़रूर देखो, बट हद से ज़्यादा नहीं। पहले घर को सँवारो, खुद को सँवारो, बच्चों को सँवारो, अपने फ्रिज को साफ़ रखो, अपने घर में हर एक व्यवस्था, एक बोलते हैं ना कि घर में कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं होती अच्छी तरह से तो मन नहीं लगता, वैसे ही हमारा मन भी है। अगर हम अपने मन की बात नहीं सुनते ना, अगर हम उसकी बातों को वैसे-वैसे नहीं करते जैसे-जैसे वो बोलता है, तो हमारा मन क्या होगा? गंदा होगा, टेंशनबाज़ी होगी उसमें। उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आएँगी, नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आएँगी।
है ना? तो वैसे ही मन को रखो जैसे आप अपने घर को रखते हो। जैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखते हो, वैसे अपने मन को पूछो कि चल बता आज क्या खाना है? ठीक है, ये खाना है, चलो मैं बनाती हूँ। हिम्मत करो, उठो, किचन में जाओ, बनाओ और खाओ। वो खाना आपको बेहद टेस्टी लगेगा। यकीन मानो, किसी दिन अपने मन की सुन के जिस दिन खाना खाओगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा। जिस दिन किसी की रीस करके खाना खाओगे ना, कभी टेस्टी नहीं लगेगा। जिस दिन मन बोलेगा कि यार आज साड़ी पहन ले, साड़ी पहनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरे फेस पे ग्लो ही अलग है। जिस दिन मन बोलेगा कि आज सूट पहन ले, पंजाबी सूट पहन ले, चोटी बना ले, अच्छी सी सुंदर लगेगी, उस दिन आप बेहद सुंदर लगोगे। वही करो जो आपका मन करता है। जब हम मन की नहीं सुनते ना, अपने नेचर के खिलाफ हम चलते हैं। बोलते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते। बट यहाँ पे सब उल्टा हो गया है गाइस, सब उल्टा हो गया। नेचर और सिग्नेचर, सिग्नेचर तो बेशक चेंज ना किए जा सकते हो, बट नेचर जो है जब हम उसके खिलाफ चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। आज मेरी फ्रेंड को मैंने देखा, मैं तब से यही दिमाग में बिठा के आई बात कि आज मुझे इस पे बात करनी है। कैसे भी हो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि ऐसा क्यों? मैंने किया, आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं अभी, है ना? अगर कभी मेरा रोना आ रहा है, मैं नहीं रोती, आप यकीन मानो मेरा पूरा दिन ना ऐसे लगा मुझे जैसे मैं बहुत भारी-भारी फ़ील कर रही हूँ। अगर मैं कभी कोई मैंने देख लिया अगल-बगल में, कहीं पार्क में कोई देख लिया जो भूखा खड़ा है या फिर उसको भूख लगी है, या फिर कोई ऐसा खड़ा है जिसने विंटर के टाइम में कोई पतले कॉटन के कपड़े डाले हैं, मेरे से नहीं देखा गया, अगर मैंने उसको बुला के कपड़े ना दिए या फिर मैंने कुछ भी उसका हेल्प नहीं किया, जो भी मेरे से बनता है, मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, दानी नहीं हूँ, मतलब जितना भी मेरे से बनता है, जितना भी श्याम बाबा ने मुझे काबिल बनाया उतना, अगर मैं उतना नहीं करती ना, ट्रस्ट मी गाइस, मैं सीरियसली, मुझे ऐसे हो जाता है मैं इंसान नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर से ऐसे मेरे को फील होने लगता है। तो जब हम अपने नेचर के अनुसार चलते हैं ना, तब हमारा मन खुश होता है, और हमारा मन जब खुश होता है ना, तब हमें ये जो डिप्रेशन, ये जो टेंशन, ये जो चिंता है ना, ये चीज़ें पास नहीं आती। सबसे पहले प्लीज़ अपने मन की सुनिए। आपके मन में जितनी चीज़ें भरी हैं, जो भी भरा है, आपने किसी का कर्ज़ा देना है, आपने किसी से पैसा लेना है, जिससे आपने पैसा लेना है, उसको कभी ये मत बोलो कि मेरा पैसा दे दे। डायरेक्टली कभी मत बोलो, क्योंकि सामने वाले को कब बात बुरी लग जाए हमें नहीं पता। जिसके आपने पैसे देने हैं, उसको आप सामने से दे के आओ और थैंक यू बोल के आओ। थैंक यू यार, तूने मेरे को टाइम पे पैसे दिए, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया एक ऐसा शब्द है ना, जो उलझे हुए रिश्तों को सुलझा सकता है। और सॉरी उन्हीं लोगों को बोलो जो डिज़र्विंग हैं। ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में। अपने सॉरी को कभी सस्ता मत करो, और शुक्रिया बोलने से कभी भी हिचकिचाओ मत। शुक्रिया से लोग आपके साथ हमेशा जुड़ेंगे, लेकिन सॉरी से लोग आपको बहुत डाउन फ़ील करवाएँगे। अपने सॉरी को कभी सस्ता मत होने दो। अपना सॉरी वहीं पे बोलो जहाँ पे आपको रिश्ते जोड़ के रखने हैं, प्लस आपने गलती नहीं की है, तो कभी सॉरी मत बोलो। जहाँ आपने गलती की है, वहाँ पे सॉरी बोलना। सिर्फ़ वहीं पे जहाँ आपको मालूम हो कि आपने गलती की है, तो सॉरी बोलो, वरना सॉरी किसी को मत बोलो। आपका सॉरी आपको बहुत डाउन फ़ील करवा सकता है। आपका सॉरी आपको यहाँ तक लेके जा सकता है कि भाई कोई सामने वाला आपको कुछ भी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ अभी, मेरे को कोई आके बोल दे कि अश्मिता जी सॉरी, मैं पूछूँ किस बात के लिए? बोलेगा कि बस ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँगी, क्यों? वो बोलेगा कि इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपने गाना अच्छा गाया, लेकिन आपने बोला कि नहीं आज सुर-ताल नहीं था, गला ख़राब था, ये था, वो था, जो भी है। मेरा क्या होगा, मेरे भाव बढ़ जाएँगे कि वो सॉरी बोलने आया। नहीं, सामने वाले के भाव कभी मत बढ़ाओ।
सामने वाले को कभी इतना ज़्यादा वो मत करो कि वो आपके सिर पे नाचे। लेकिन हाँ, शुक्रिया वर्ड से रिश्ते बनते हैं, और सॉरी वर्ड वहीं पे बोलो जहाँ पे आपको पता हो आप गलत हो। मैंने जितनी भी बातें की हैं सिर्फ़ अपने दिल की हैं, और मैं ऐसे दिल की बातें ही करने आऊँगी आपके साथ हमेशा। जो भी मेरे दिल में होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग मेरे को समझो और मेरे को सुनो, क्योंकि एक एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगी गाइस। हमारी लाइफ में ना आजकल बड़े घर हो गए हैं। थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आ जाऊँगी, या तो फिर इमोशनल हो सकते हैं कई लोग, क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई हूँ। पहले छोटे घर होते थे, एक हॉल कमरा, एक बैठक, एक एक ऐसा कमरा जिसमें दादा दादी या तो फिर बड़े लोग रहते थे, ठीक है। एक हॉल कमरा जिसमें पूरी फैमिली शाम के टाइम पे आती, आके बातें करती, सारी बातें पूरे दिन की, किसी से कुछ नहीं छिपाया जाता था। वो होता था परिवार, और वहाँ पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। सब लोग बैठते, छोटा सा किचन, किचन हमेशा छोटे होते थे, और घर का जो बरामदा होता था वो सबसे बड़ा होता था। वहीं पे बैठ के सब खाना खाते, और गर्मा गर्म फुलके बच्चे खिलाते, जैसे मैंने खिलाए अपने बचपन में, अपने ताया जी को, अपने चाचा जी को, अपने दादाजी को, अपने बाबा जी को, सबको खिलाए हैं मैंने, भाग भाग के। हम लोग रेस लगाते थे कि कौन पहले जाएगा, कौन दादाजी को फुल्का देगा, कौन दादी को फुल्का देगा। वो होता था प्यार, वो होती थी फैमिली। अब आजकल का क्या है, एक बड़ा घर बन जाता है, बड़े घर में अलग अलग बनते हैं सबके रूम। एक रूम बना जी छोटी बेटी के लिए, एक रूम बना बड़ी बेटी के लिए, एक रूम बना बहू के लिए, एक रूम बना छोटी बहू के लिए, एक गेस्ट रूम बना, एक रूम बना मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो क्यों, कब मौका मिलेगा आप लोगों को बैठने का? नहीं बैठ पाओगे आप, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही तो अपने घर को तोड़ दिया, कमरों में बांट दिया। बेटी अपने कमरे से बाहर नहीं आती, बहू अपने कमरे से बाहर नहीं आती, और सास पानी के लिए फ़ोन करती है कि आ जाओ पानी दे दो। नहीं, ना ही तो ये घर है, ना ही तो ये फैमिली है, कुछ भी नहीं है ये। बड़े घर हो गए हैं लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए हैं। हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जो पहले के, जो पुराने ज़माने में जीना होता था, जीना वही होता था। और मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसे लग रहा है कि जो पहली ज़िंदगी थी वो बहुत जल्दी वापस आने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ में फिर आएंगे, एक छोटा सा घर वैसे बनेगा, एक छोटा सा किचन दोबारा बनेगा, दादी नानी के हाथों की वो सॉफ्ट पिन्नियाँ, सिर्फ खोए वाली, वो दोबारा से फिर बनेंगी। और डिप्रेशन नाम की ये जो बीमारी है, ये जो परंपरा चला दी है डॉक्टरों ने, वे ख़त्म हो जाएगी। सीरियसली गाइस, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिए, कृपया करके इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी बातें कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स दोबारा कभी नहीं मिलते, और इस उम्र में पेरेंट्स बच्चों के जैसे हो जाते हैं। उनसे बहुत सारी बातें कीजिए, उनके साथ घंटों बातें कीजिए, उनको बच्चों की तरह पैम्पर कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ भी बात करते हो ना, वैसे अपने माँ बाप के साथ कीजिए। आजकल क्यों काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने का। जो बूढ़े माँ बाप हो गए हैं उनके लिए टाइम नहीं है बहू बेटे के पास। जो सास ननद हैं उनके पास टाइम नहीं है अपनी बहू के लिए। तो कोई किसके साथ बात करे? ऑब्वियसली ये चिंता होगी,
लोग दीवारों की तरफ देखते हैं। मेरी फ्रेंड को आज मैंने देखा, वो दीवार की तरफ देखे जा रही, कंटिन्यूअसली देखे जा रही, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा वो किसके साथ बात शेयर करे। भाई तुम मेरे साथ बात शेयर करो, तुम डेली फ़ोन करती थी, क्यों तुमने बात शेयर नहीं की? जितना मन में गुबार है, बेशक आप यूट्यूब पे बैठ के निकाल दो। सीरियसली गाइस, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे इतना ही एक्टिव रहना है ना, तो प्लीज़ अपनी बातों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह पोस्ट करो। उनके अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कर दो, अपने मन की बातों को बाहर निकाल दो। बिल्कुल मत सोचो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोग कभी नहीं आएंगे आपको ठीक करने के लिए। लोग कभी नहीं आएंगे आपको बेड से उठाने के लिए। लोग कभी आपके काम नहीं आएंगे कि उठो आ जाओ, हम आपको खाना तैयार करके देते हैं। नो, कभी कोई काम नहीं आएगा। काम आएगी सिर्फ आपकी क्षमता, आपका सेहत, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप। तो जो लोग आपके काम आएंगे, एटलीस्ट उनके आप ज़रा काम आ जाओ, क्योंकि अगर आप उनके काम आओगे तभी वो लोग आपके लिए बहुत अच्छी तरह से आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये वीडियो सीरियसली बहुत लंबा हो गया है, मुझे लगता है ये और भी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोलती रही। बट हाँ, जैसा आपका नेचर है, पहली बात वैसे रहिए। दूसरी बात, खाना शुद्ध खाइए, मन जैसा करता है वैसा खाना खाइए। डिप्रेशन वर्ड को अपनी ज़िंदगी से आज ही कट कर दीजिए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार दीजिए, और मोबाइल से दूरी बना के कभी भी किसी को ये मत बोलिए कि तुम मोटी हो गई हो, तुम पतली हो गई हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही, तुम ये नहीं दिख रही, तुम वो नहीं दिख रही। मत बोलिए किसी को, किसी को एक शब्द भी मत बोलिए। आराम से रहिए, खुशी से रहिए, जी भर के खाओ। मत करो ये डाइट वाइट, ये वो फलाना धिकड़, कुछ मत करो। पहले के ज़माने में कोई डाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। लोग पेट भर के खाते थे और दम लगा के काम करते थे, पूरा दिन काम करते थे लोग। वैसी ज़िंदगी प्लीज़ जिए। बिल्कुल ख़त्म कर दो ये जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही है ना, ये डाइट होगी, ये वो एप्लीकेशन आ गई, ये एप्लीकेशन आ गई, उस एप्लीकेशन से ले लो, उसको इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे फ़ीस भर दो, वहाँ पे फ़ीस भर दो, वहाँ से आपको हेल्थ वाले कोच मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। मत करो कुछ भी, जो दादी नानी ने बताया है प्लीज़ वो कर लीजिए। सीरियसली, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे प्लीज़ प्यार से जियो, और अपनी दादी नानी की बातों को दोबारा याद करो। आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा इज्जत करो सबको, आपको भी बदले में मिलेगी। प्लीज़ गाइस, डिप्रेशन वर्ड को कृपया करके अपनी ज़िंदगी से कट करके टेंशन को ऐड कर लो, टेंशन को ऐड कर लो, डिप्रेशन को ख़त्म कर दो, और अपनी बातें शेयर करो। बेशक खुद से शेयर कर लो, बट करो। इसी बात के साथ जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव। जब भी सोचो अच्छा सोचो, गलत नहीं। अश्मिता अग्रवाल को अभी इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।